पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो गठबंधन हुआ है, और इसमें अब चिराग भी आ गए हैं, मांझी भी हैं, और आगे आने वाले दिनों में कुछ और भी हो सकते हैं। तो वैसे स्थिति में ये एक जरूरी है, मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, ये दोनों आपस में तो बैठ जाते हैं, बातें हो जाती हैं, फोटो सेशन हो जाता है, डिनर लंच सब हो जाता है, लेकिन क्या ये दोनों पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, इनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस तरह का एक कार्यशाला जो है कम से कम जिला स्तर के जो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हों या प्रखंड स्तर के हों, दोनों पार्टी के जो शीर्ष जिला स्तर के जो लीडर हैं, उनके बीच में एक कार्यशाला का आयोजन नहीं होना चाहिए, और दोनों को ये स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड या फिर भारतीय जनता पार्टी एक है, या एनडीए के जो भी गठबंधन है, घटक दल हैं, उनके जिला स्तर के या प्रखंड स्तर के जो लोग हैं, जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, उनके बीच दोनों सभी एनडीए गठबंधन के लोग अगर बैठें और उनके बीच ये मैसेज दिया जाए कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है, या जेडीयू के हित में नहीं है, या फिर अन्य मांझी या फिर कह लें चिराग पासवान के हित में नहीं चुके हैं। और लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एनडीए में महाभारत मची हुई है। महाभारत शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए की बीजेपी की बैठक से जो बात निकलकर सामने आई है, समीक्षा बैठक से, और समीक्षा बैठक इसलिए क्योंकि कारण तलाशे जाए, वजह जाना जाए, क्यों 5 सीटों का नुकसान हो गया 24 के लोकसभा चुनाव में। कहाँ तो दावा था कि 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रहा है। तो जो बात निकलकर सामने आई, बीजेपी के विस्तारकों ने ही मीटिंग में कहा कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जेडीयू का वोट अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो सवाल यह है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा नुकसान, आगे भी अगर ये वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कितना बड़ा माफ कीजिएगा, बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा। और क्या नीतीश कुमार के भरोसे, जेडीयू के भरोसे ही बीजेपी की नैया विधानसभा चुनाव में पार लगनी है? क्योंकि अगर जेडीयू की मदद नहीं मिल रही है तो 5 सीटों का नुकसान हो जा रहा है। ये बात बीजेपी ही स्वीकार कर रही है, उसकी मीटिंग में ये बात उठ रही है। हमारे साथ बिहार के जाने माने टीवी पत्रकार राजेश कुमार सर हैं। सर, क्या नीतीश ही नैया पार लगाएंगे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की? और अभी तो नहीं हुआ वोट ट्रांसफर, आगे हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर क्या नुकसान होगा? भारी नुकसान होगा। यहाँ 5 तो विधानसभा में तकरीबन 25 से ऊपर सीट का नुकसान हो जाएगा, ये आप तय मानिए भारतीय जनता पार्टी को। तो अब इस स्थिति को देखते हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने या प्रदेश स्तर के नेतृत्व ने जो बैठक की है, और उसमें से जो बातें निकल कर सामने आई, और ये कहा जा रहा है कि निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में दोनों का समन्वय नहीं हुआ। वोट जो ट्रांसफर होना चाहिए जिस लेवल पे, वो नहीं हुआ। हाँ, जहाँ जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं, वो अंतर और होता अगर जनता दल यूनाइटेड के एक वोटर अगर प्रॉपर तरीके से, अगर भारतीय, जैसे आप देखे होंगे 2019 में जिस तरह से वोट ट्रांसफर हुआ, तो हमने देखा कि 40 में से 39 सीट एनडीए को आया, और यहाँ पर अभी इस 24 में जो चुनाव हुआ, यहाँ वो स्थिति देखने को नहीं मिली। अब वैसे स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी के बीच सोचने का विषय है कि अगर वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो हमारे लिए यहाँ 5 सीट का नुकसान है, तो फिर विधानसभा में भी तकरीबन 25 सीट से कम का नुकसान नहीं होने जा रहा है। अब इसको देखते हुए ये बात तो अच्छी तरह से लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कल की तारीख में, अगर बिहार में खासकर विधानसभा चुनाव में अगर तेजस्वी को मात देना है या इंडिया गठबंधन को रोकना है, तो इनके पास एकमात्र विकल्प है, वो है नीतीश जी। नीतीश जी के साथ अगर इनका गठबंधन रहा तभी ये सत्ता में आ सकते हैं या फिर बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो गठबंधन हुआ है, और इसमें अब चिराग भी आ गए हैं, मांझी भी हैं, और आगे आने वाले दिनों में कुछ और भी हो सकते हैं। तो वैसे स्थिति में ये एक जरूरी है, मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, ये दोनों आपस में तो बैठ जाते हैं, बातें हो जाती हैं, फोटो सेशन हो जाता है, डिनर लंच सब हो जाता है, लेकिन क्या ये दोनों पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, इनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस तरह का एक कार्यशाला जो है कम से कम जिला स्तर के जो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हों या प्रखंड स्तर के हों, दोनों पार्टी के जो शीर्ष जिला स्तर के जो लीडर हैं, उनके बीच में एक कार्यशाला का आयोजन नहीं होना चाहिए, और दोनों को ये स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड या फिर भारतीय जनता पार्टी एक है, या एनडीए के जो भी गठबंधन है, घटक दल हैं, उनके जिला स्तर के या प्रखंड स्तर के जो लोग
हैं, जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, उनके बीच दोनों सभी एनडीए गठबंधन के लोग अगर बैठें और उनके बीच ये मैसेज दिया जाए कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है या जेडीयू के हित में नहीं है या फिर अन्य मांझी या फिर कह लें चिराग पासवान के हित में नहीं, ये सबके हित में है, ये एनडीए के हित में है। ये तभी तक हम यहाँ पर सत्ता में हैं जब हम एक साथ हैं। ये मैसेज जब तक ये एनडीए के गठबंधन के जो लोग हैं, कार्यकर्ता स्तर पर या बूथ स्तर के जो लीडर हैं, नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, उनको अगर नहीं दिया गया ग्रामीण स्तर पर, तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये राह इतना आसान बहुत आसान होने वाला नहीं है, मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक आखिरी सवाल होगा, नीतीश कुमार अक्सर पॉलिटिकल सरप्राइज देते हैं, पॉलिटिकल सरप्राइज में माहिर माने जाते हैं, सरप्राइज कर देते हैं लोगों को, लेकिन इस बार क्या वो पॉलिटिकल सरप्राइज की जगह पॉलिटिकल स्टंट करने जा रहे हैं? पॉलिटिकल स्टंट से मेरा मतलब है कि क्या इस बात की संभावना है कि अभी तो वो एनडीए में हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वो ये कहकर एनडीए से अलग हो जाए कि भाई हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, नहीं दिया जा रहा है, हम जाति आधारित गणना देश भर में कराना चाहते हैं। अगर मगर का सवाल है और इसको हाइपोथेटिकल सवाल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है संभावनाओं पर तो हम लोग बात करते ही हैं। तो ये पॉलिटिकल स्टंट नीतीश कुमार करें विधानसभा चुनाव से पहले कि हमने मांगा और नहीं दिया, तो हमने देखिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, सत्ता के लालच में हम नहीं आए। तो राजनीतिक लाभ के लिए, माइलेज लेने के लिए विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा और जाति गणना देश में बड़ा मुद्दा है और इसको फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव बहुत भुनाने वाले भी यहाँ के विधानसभा चुनाव में, इसकी संभावना है, इस पॉलिटिकल स्टंट की संभावना नजर आती है। देखिए, ये एक जो आप एक जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आप कह सकते हैं नकार नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में, जनगणना होना भी है, कोरोना काल की वजह से रुक गया था। तो इस बार मुझे लगता है कि जातीय जनगणना के आधार पर ही देश स्तर का जो जनगणना होना है उसमें ये रहेगा, एक तो तय। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की दाल नहीं गलेगी। एक जो बड़ा मुद्दा है वो है विशेष राज्य का दर्जा, जो कि फिलहाल होना नहीं है। ये भी एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, वो चाहे तेजस्वी का हो या फिर नीतीश कुमार का हो। आपको याद होगा यूपीए की जब सरकार थी, उस सरकार के दौरान ही लोकसभा में उस वक्त पी चिदम्बरम हुआ करते थे गृह मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि ये जो प्रावधान है उसे फिलहाल अब हटा दिया गया है, तो किसी भी स्टेट को अब विशेष राज्य का दर्जा मिलना नहीं है। ये बात नीतीश कुमार जी को भी पता है और माननीय लालू जी को भी पता है और नरेंद्र मोदी जी को भी पता है। हर जो भी जागरूक अगर राजनेता है, जिसे थोड़ी सी भी समझ है, वो संभव नहीं है, वो कदापि संभव नहीं है। हाँ, विशेष पैकेज आप दे सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे हैं ये तो संभव है ही नहीं, वो मिलेगा ही नहीं। उसके लिए बजाते अब लोकसभा में अब विधेयक लाइए, उसके अनुसार नहीं मिलेगा। तो क्या ये सवाल नहीं है कि तब नीतीश कुमार पॉलिटिकल स्टंट करें, ये कह दें कि भाई आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, हम छोड़, यानी एनडीए छोड़ने का बहाना विशेष राज्य का दर्जा होगा? ये हो सकता है, ये कर सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो आप अभी कह रहे हैं कि वो हर वक्त आपदा में अवसर तलाशते रहते हैं, अभी इनके लिए बेहतर स्थिति है, क्योंकि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी दबाव में है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, एक तरफ नीतीश कुमार दबाव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखे होंगे कि आज कल चंद्रबाबू नायडू ने भी फिर बात की है नीतीश जी से, तो ये बातें हैं, दबाव में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर नीतीश जी ने ये दाव खेला कि अगर विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं देंगे तो हम आपसे अलग हो जाएंगे, इस पे एक मुझे कुछ और थोड़ी सी एक कदम मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस वक्त इनके लिए हो सकता है आत्मघाती कदम हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके जो अभी सांसद जो मंत्री बने हुए हैं, क्या इस मुद्दे पर नीतीश जी के साथ होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह उस खेमे में चले गए? कहीं ऐसा तो ना हो कि अगर ये दाव उस वक्त ये चलते हैं, हो सकता है ललन सिंह कल की तारीख में कहें कि नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है, विशेष पैकेज दिया जा रहा है, बहुत सारे फंड दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विकास ही तो करना है। हो सकता है अगर वो उस खेमे में चले गए, 12 में से अगर 6 उधर चले गए, तो फिर क्या होगा, नीतीश जी क्या करेंगे? ये भी संभावनाएं हो सकती है। आप कह रहे हैं कि पार्टी टूटने का खतरा है अगर इस बार पाला बदलने की कोशिश